हरि ओम तत्सत। गीता जी में आए समान चरणों का तात्पर्य भाग 2। समानाः श्लोकपादा हि गीतायां सन्ति यत्र च तात्पर्यं कथ्यते तेषां पूर्वापर प्रसंगता। कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। चौथे अध्याय का 21वां श्लोक, 18वें अध्याय का 37वां श्लोक, 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। केवल शरीर निर्वाह की दृष्टि से कर्म करते हुए भी पाप नहीं लगता। चौथे अध्याय का 21वां श्लोक। और अपने कर्तव्य यानी स्वधर्म का पालन करते हुए भी पाप नहीं लगता। 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि साधक में जो कुछ विलक्षणता आती है वह एक निश्चयात्मिका बुद्धि होने से ही आती है। निश्चयात्मिका बुद्धि के होने में भोग और संग्रह की आसक्ति ही बाधक है। इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में शरीर निर्वाह अर्थात भोगों में भोग बुद्धि न करने में सावधान किया है। संग्रह के लोभ में मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान नहीं रखता। अतः 8वें अध्याय के 47वें श्लोक में अकर्तव्य का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने में सावधान किया है। कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। चौथे अध्याय का 41वां श्लोक, 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में ये कर्म योगी के लिए आया। तात्पर्य कि कर्म करते हुए भी कर्म योगी का कर्मों के साथ और कर्म फलों के साथ अंश मात्र भी संबंध नहीं रहता। अतः उसे कर्म बंधन में नहीं बांधते। 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में ये पद भगवान के लिए आया। तात्पर्य यह है कि भगवान सृष्टि की रचना करते हैं पर उन कर्मों से वे बंधते नहीं, क्योंकि भगवान में कर्तृत्वाभिमान, कर्तापन का अभिमान और फलों की आसक्ति होती ही नहीं। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, 14वां श्लोक। या पश्यति सपश्यति। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक और 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। पहली बार ये पद साधन के विषय में आए और दूसरी बार ये पद साध्य परमात्मा के विषय में आए। सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों ही साधन परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। इनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं, दोनों समान हैं। इस प्रकार जो देखता है वह सही देखता है, सही सोचता है। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, जो परमात्मा को सब जगह समान रूप से व्यापक देखता है वह वास्तव में सही देखता है।
13वें अध्याय का 27वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि साधनों में तो भिन्नता होनी चाहिए, हो सकती है, पर साध्य यानी परमात्मा को सब जगह परिपूर्ण मानना चाहिए। साधन और साध्य को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। साधन में भी छोटे बड़े का भाव ना हो और साध्य यानी भगवान में भी छोटे बड़े का भाव ना हो। दोनों को पूर्ण मानना चाहिए। सर्वभूत हिते रता, 5वें अध्याय का 25वां श्लोक, 12वें अध्याय का 4था श्लोक। ये पद दोनों ही बार सांख्य योग में आए हैं, परंतु 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में इन पदों से निर्वाण ब्रह्म अर्थात निर्गुण निराकार की प्राप्ति बताई गई है। और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में इन पदों से माम अर्थात सगुण साकार की प्राप्ति बताई गई है। तात्पर्य यह है कि सांख्य योगी निर्गुण की प्राप्ति चाहे या सगुण की प्राप्ति चाहे, पर उसके लिए संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा होना आवश्यक है। कारण कि जड़ पदार्थों का त्याग करने में दूसरों के हित की भावना बहुत सहायक होती है। सांख्य योगी ज्ञान मार्गी प्रायः संसार से उपराम यानी दूर रहते हैं, इसलिए उनकी जल्दी सिद्धि नहीं होती, परंतु प्राणी मात्र के हित में लगे होने से जल्दी सिद्धि हो जाती है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी, 6वें अध्याय का 15वां 28वां श्लोक। ये पद 6ठे अध्याय के 15वें श्लोक में तो सगुण साकार के ध्यान के विषय में और 28वें श्लोक में निर्गुण निराकार के ध्यान के विषय में आए। 15वें श्लोक में तो निर्वाण परमा शक्ति की प्राप्ति बताई है और 28वें श्लोक में अत्यंत सुख की प्राप्ति बताई है। तात्पर्य है कि ध्यान चाहे सगुण का करें चाहे निर्गुण का करें, दोनों से एक ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी। शीतोष्ण सुख दुखेशु, 6वें अध्याय का 7वां और 12वें अध्याय का 18वां श्लोक। यह पद 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में सिद्ध कर्म योगी के लक्षणों में और 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में सिद्ध भक्तों के लक्षणों में आया है। तात्पर्य यह है कि शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख में कर्म योगी भी निर्विकार रहता है, प्रशांत रहता है, और भक्ति योगी भी सम यानी निर्विकार रहता है। तथा मानापमानयो, 6वें अध्याय का 7वां 12वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये पद 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में सिद्ध कर्म योगी के लक्षणों में और 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में सिद्ध भक्तों के लक्षणों में आए। उन दोनों सिद्धों के लिए तो मान अपमान में सम रहना स्वाभाविक होता है, पर साधन में इनमें विशेष सावधान रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सांसारिक आसक्ति तो पतन की ओर ले जाती है
और मान अपमान अच्छे अच्छे साधकों को भी विचलित कर देता है। अतः साधकों को मान अपमान के विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए कि वे शरीर आदि के साथ अपना संबंध न जोड़ें, क्योंकि शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही मान अपमान का असर पड़ता है। समलोष्टाश्म कांचना, 6वें अध्याय का 8वां श्लोक, 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। यह पद 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में सिद्ध कर्म योगी के लिए आया है और 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में सिद्ध सांख्य योगी के लिए आया है। तात्पर्य यह है कि कर्म योगी और सांख्य योगी दोनों को एक ही स्थिति की प्राप्ति होती है। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। सर्वथा वर्तमानोपि, 6वें अध्याय का 31वां श्लोक, 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये पद 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में भक्ति योग के लिए और 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में सांख्य योगी के लिए आया। भगवान के साथ संबंध अपनापन हो जाना, भक्त सदा ही भगवान के साथ रहता है। 6वें अध्याय का 31वां श्लोक। प्रकृति और पुरुष के अलगाव का ठीक ठीक अनुभव हो जाने से सांख्य योगी का फिर जन्म नहीं होता। 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि चाहे भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, चाहे प्रकृति के साथ संबंध तोड़ लो, दोनों का परिणाम एक ही होता है। ततो याति पराम गतिम, 6वें अध्याय का 45वां, 13वें अध्याय का 28वां, 16वें अध्याय का 22वां। जो साधन में लग गया है, अपने मुख्य देह में लग गया है, उसकी परम गति में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। किसी कारण से उसका दूसरा जन्म हो भी जाए तो भी उसकी परम गति होगी ही। 6वें अध्याय का 45वां श्लोक। जो अविनाशी देश काल व्यक्ति घटना आदि के समरूप से रहने वाले एक परमात्मा को ही देखता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों में पतन करने वाला कामना इच्छा ही है, क्योंकि कामना से ही क्रोध और लोभ पैदा होते हैं। इस कामना से छूटा हुआ व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो जाता है। 16वें अध्याय का 22वां श्लोक। इस प्रकार भगवान ने कामना का त्याग करना और सब जगह परमात्मा को देखना, ये 2 साधन बताए तथा साधन में लगने वाले की परम गति होने की बात बताई। अस्मि तेजस्विना नामहम्, अस्मि तेजस्विनामहम्। 7वें अध्याय का 10वां, 10वें अध्याय का 36वां। इन पदों से 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में कारण रूप से तेज का वर्णन हुआ है, जो कि भगवान से उत्पन्न हुआ है, और 10वें अध्याय के 36वें श्लोक में कार्य रूप से तेज का वर्णन हुआ है, जो कि संसार में देखने में आता है। तात्पर्य यह है कि मूल भगवान की तरफ दृष्टि करने के लिए
कारण रूप से तेज का वर्णन किया गया है। और संसार में जो तेज प्रभाव दिखाई देता है उसमें भगवत बुद्धि करने के लिए कार्य रूप से विभूति के रूप में तेज का वर्णन किया गया है। परम भावम जानन तो मम, 7वें अध्याय का 24वां, 9वें अध्याय का 11वां। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा है कि जो कामना पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना करते हैं और भगवान के परम अविनाशी भाव को न जानते हुए भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, वे बुद्धि हैं। 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है कि आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति वाले मनुष्य भगवान के अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर भाव को न जानते हुए उनको साधारण मनुष्य मानकर उनकी अवहेलना करते हैं। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में वर्णित लोग तो भगवान को साधारण मनुष्य मानकर उनकी उपेक्षा करते हैं, और 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में वर्णित लोग भगवान को साधारण मनुष्य मानकर उनका तिरस्कार करते हैं और उपेक्षा मुख्य है और यहाँ तिरस्कार मुख्य है। परम भाव दो तरह का होता है। पहला भय अविनाशी है, उत्तम है, और दूसरा वह सबका ईश्वर स्वामी है, शासक है। यह बताने के लिए ही भगवान ने दोनों जगह 7वें अध्याय के 24वें और 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में परम भाव का प्रयोग किया, अर्थात इस पद से पहली बार अपने को अविनाशी, जन्म मरण से रहित बताया, और 7वें अध्याय के 24वें और दूसरी बार अपने को सबका स्वामी शासक बताया। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक इन दोनों भावों के मिलने से ही परम भाव पूर्ण होता है। ऐसे परम भाव को न जानने वाले लोग बुद्धिहीन ही होते। हरि ओम तत्सत।